नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके घर पे प्रीपेड मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और आपको रिचार्ज करना नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने प्रीपेड मीटर का खुद से रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि अगर देखिए क्या होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने जो प्रीपेड मीटर है उसके भी रिचार्ज करने के लिए किसी और को ढूंढते हैं कि कोई मेरे प्रीपेड मीटर को रिचार्ज कर दे, या किसी भी जगह जाते हैं वहाँ से रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ सारी चीज़ें कि कैसे आप अपने प्रीपेड मीटर का रिचार्ज खुद से कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे अपने प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है सहज। सहज एक ऐसा ऐप है जो आपका ये प्रीपेड मीटर के सारे आपके डाटा को वहाँ पे एक जगह पे आपको शो करता है। वहीं से आप सारे अपने बिल डिटेल्स का और आपने कितना यूनिट आपने कंज्यूम किया है, कितने रुपए आपने कंज्यूम, कितने रुपए आपने यहाँ पे आज के दिन में लगा हुआ आपके रिचार्ज में, यानी कि आपने जो बिजली यूज किया हुआ है उसके कितने रुपए आज एक दिन में खर्च हुए, सारे डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक ऐप आ जाता है सहज लिबर्टी करके, और इसको हम चलिए ओपन करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऐप ये रहता है। देखिए यहाँ पे ये ऐप है और इसको ही हमें अब डाउनलोड करना है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है और आप देखो यहाँ पे इस ऐप को जब आप डाउनलोड कर लोगे, इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका आईपी ओपन होगा, और ओपन होती है आपको कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस मांगेंगे और वो आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। अब जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लोगे तो आपको करना क्या है कि आपका यहाँ पे आपके मीटर का जो अकाउंट नंबर होगा, उसमें तो अकाउंट नंबर होता नहीं, उसका जो मेकर नंबर होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा मीटर नंबर है वो यहाँ पे मेंशन है SS करके, और इसी तरह से आपको भी इंटर करके इसको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है इससे भी आपको अपने लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अब जैसे इंटर करोगे या ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा आपके OTP से। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 3 लाइन पे जाओगे तो यहाँ पे आपके कनेक्शन की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, कैश कनेक्शन है आपका। और इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें जानना है तो यहाँ पे मैनेज कनेक्शन पे जाओगे तो और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सर्विस पॉइंट नंबर क्या है आपका, सेट कम्युनिकेशन डिवाइस में कहाँ सेट है, मीटर पे है या फ्रीडम पे है, तो आपको ये मीटर पे होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि रिचार्ज कैसे करना है। देखिए रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे टोकन हिस्ट्री का आ रहा है और रिचार्ज का आ रहा है। सिंपल आपको रिचार्ज पे क्लिक करना है और यहाँ पर रिचार्ज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे के साइड आप देखोगे तो परचेज टोकन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको रिचार्ज का ऑप्शन कहीं पे नहीं दिखेगा, आपको टोकन अमाउंट यहाँ पे परचेज करना होता है। इस पर क्लिक करना है और मिनिमम आपको अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करने के, मिनिमम आप 500 रुपये का आपको रिचार्ज करना, 500 के नीचे का आप यहाँ पे रिचार्ज नहीं कर सकते हो। तो मान लीजिए 500 रुपये का रिचार्ज करना है, 500 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद देखिए यहाँ पे पेमेंट अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है। अमाउंट जो हमने टोकन अमाउंट सेलेक्ट किया वो है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट करके आपको पेमेंट मोड के ऑप्शन पर ये ऐप आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन कि आपको पेमेंट किस मोड से करना है। आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी यूज करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, भीम ऐप, आपके वॉलेट्स आपके पास में जैसे मोबीक्विक या फ़ोन पे से आप करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है। आप डायरेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके रिडायरेक्ट करके आपको मोबीक्विक ऐप या फिर आप फ़ोन पे जा जाओगे। इसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको 500 रुपये का QR कोड जनरेट हो जाएगा। जो भीम UPI सेलेक्ट करना है और मेक पेमेंट 500 पे क्लिक करोगे तो ये जनरेट कर देगा। अभी यहाँ पे मैं ये ऑप्शन आगे नहीं पढ़ूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं होता है पेमेंट मोड के ऑप्शन पर। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, मेक पेमेंट, आपको यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा। तो सबसे ईजी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे वॉलेट यूज कर सकते हो या फिर आप UPI पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल से करना क्या है, आपको अपना UPI ID यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे UPI ID मेंशन करने के बाद मेक पेमेंट पे आप जाओगे तो आपके UPI जिस मोबाइल में आपका UPI चल रहा होगा उस पे उसी ऐप पे, यानी कि आप गूगल पे का UPI नंबर डाल रहे हो या पेटीएम का, फ़ोनपे का या भीम UPI या किसी का भी आप डाल रहे हो, तो सिंपल सा होगा क्या कि उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा और वहीं पे आपको पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा कि पेमेंट करना है या इसको डिक्लाइन करना है। तो वहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट कर दोगे तो आपका मोबाइल ये रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। अब रिचार्ज सक्सेसफुल होने के बाद का क्या है कि उसके बाद भी आपको यहाँ पे एक प्रोसेस करना होता है। वो होता है कि टोकन आपको सेंड मीटर को भेजना होता है। अब ये टोकन मीटर को भेजने के लिए इसमें क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपको अपने डिवाइस के आसपास रहना है, यानी कि आपका जो मीटर जो लगा हुआ है इसके आसपास आपको रहना है। इसके आपको ये आपके ब्लूटूथ से
कनेक्ट रहता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सहज ऐप ओपन कर लिया, मैं अपने मीटर से दूर हूँ, अगर आप रिफ़्रेश भी करोगे तो आपका मीटर, आपका ऐप ये आपके मीटर को रिफ़्रेश नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट ना हो। और ब्लूटूथ आपका वर्क करता है वही 10-20 मीटर के आसपास आप उसके एरिया में रहते हो, तो ही आपका ये जो ऐप है वर्क करता है। तो उसके बाद करना क्या है, आपको यहाँ पे उसी पे क्लिक करना है और टोकन हिस्ट्री पे जाओगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाता है। जैसे कि टोकन हिस्ट्री पे जाते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिख के आ रहा है कि सेंड ऑल टू मीटर, यानी कि जैसे कि सेंड ऑल टू मीटर पे आप क्लिक करोगे तो जो रिचार्ज आपने किया होगा, आपको सबसे पहले रिचार्ज करना, रिचार्ज करने के बाद उस टोकन अमाउंट को मीटर को भेजने के लिए सेंड ऑल टू मीटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी कोई टोकन नहीं है, तो आपके पास टोकन रहेगा तो और आप मीटर के पास में रहोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके जो टोकन अमाउंट है उसको मीटर को सेंड कर देगा और मीटर आपका बीप करके आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि इसको टोकन मिल चुका है। जैसे ही टोकन मिल जाएगा तो सिंपल से आपको करना क्या है, रिफ्रेश वाले बटन पर क्लिक करना है और आप उस मीटर के आसपास रहोगे तो आपका यहाँ पे ये रिचार्ज आपका सक्सेसफुली हो जाएगा और आपकी जो लाइट है वो आपका रिचार्ज है वो स्टार्ट हो जाएगा, लाइट आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आपका रिचार्ज यहाँ से डन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने प्रीपेड मीटर को आसानी से रिचार्ज कर सकते हो। और इसमें क्या है कि दोस्तों यहाँ पे बताते हैं कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका ब्लूटूथ ऑन हो और आपका मीटर आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, और कनेक्ट तब होगा जब आप अपने मीटर के पास में रहोगे। तो अगर आप उससे थोड़ा सा भी दूर जाओगे तो आपका ये ऐप वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये टोटली ब्लूटूथ पे ही डिपेंड है, ब्लूटूथ से ही ये रिचार्ज को मीटर को भेजता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से अपने प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कर सकते हो। तो वीडियो दोस्तों बस इतना है, आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।